बड़ी खबर आपको बताएंगे। उज्जैन पहुंचे भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। ये बड़ी जानकारी है। केएल राहुल ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, मंदिर में पूजा अर्चना की। उज्जैन पहुंचे हैं भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुबह सुबह की आरती के दौरान की ये तस्वीरें हैं, भस्म आरती के दौरान की ये तस्वीरें, जब केएल राहुल महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। गर्भगृह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हुए क्रिकेटर केएल राहुल। तो सुबह सुबह भस्म आरती के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन पहुंचे हैं भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। सुबह सुबह बाबा महाकाल का आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हुए महाकाल के दर पर क्रिकेटर केएल राहुल। तो गर्भगृह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब वहां पर पहुंचे, दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। और देखिए जो तमाम जो वहाँ के पुजारी हैं, मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराते हुए ये तस्वीरें बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेते हुए। तो महाकाल के दर पर क्रिकेटर केएल राहुल सुबह के समय वो पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया है महादेव का। और इस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके फेवरेट सेगमेंट की बात करेंगे। अखबारों में कौन कौन सी बड़ी खबरें आप जानिए। राजस्थान लोकसभा चुनाव में पार्टियों का मंथन और बीजेपी ने दरअसल 6 सीट पर नाम तय कर दिए। बीजेपी में कई सीटों पर अभी भी पेंच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कांग्रेस में कई सीटों पर उलझन है। सीईसी में नहीं हो पाई राजस्थान पर चर्चा। तो राजस्थान को लेकर, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर लगातार, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर तो नाम अपने तय कर दिए, लेकिन अभी भी कई ऐसी सीटें जिस पर पेच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी में तो कई सारी उलझनें हैं और ऐसे में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते हुए बात करते हैं अगली खबर की। कामयाबी की ओर भारत के बढ़ते कदम। एक्सपोर्ट 450 अरब डॉलर का आंकड़ा छू सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चुनौतियों के बीच में हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। फीओ की रिपोर्ट का ये आकलन है जो कि पॉजिटिव संदेश देता है कि आने वाले समय में जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी और इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता कम होगी। और लगातार इसी बैलेंस को क्रिएट करने के लिए सरकारें काम कर रही है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। फीओ की रिपोर्ट का यह आकलन सामने आया है। कामयाबी की ओर भारत के बढ़ते कदम और एक्सपोर्ट 450 अरब डॉलर का आंकड़ा भी आने वाले समय में छू सकता है। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस हो सकता है खत्म। 31 मार्च 2026 तक हो सकता है बंद। ये सेस ऑटोमोबाइल, शराब और सिगरेट पर लागू होगा। अच्छे जीएसटी कलेक्शन के कारण सरकार इसे बंद कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ऑटोमोबाइल और शराब और सिगरेट पर ये लागू हो सकता है, ये सेस लागू हो सकता है। 31 मार्च 2026 को हो सकता है बंद। तो ये बड़ी खबर है। जीएसटी कंपनसेशन सेस को खत्म किया जा सकता है 31 मार्च 2026 को ये बंद हो सकता है और ऑटोमोबाइल, शराब और सिगरेट पर लागू होगा। अच्छे जीएसटी कलेक्शन के कारण सरकार इसे बंद कर सकती है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सही दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत के 78% लोगों की राय कुछ यही है। ग्लोबल साउथ देशों के रुझान है, विकसित देशों से ज्यादा सकारात्मक रुझान है। भविष्य को लेकर लोग आश्वस्त भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक इसमें रिसर्च किया गया और इसमें लोगों के तर्क सुनकर ये लगा, लोगों की जो राय रही 78% लोगों की, कि एक सही दिशा में भारत फिलहाल आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों की तरफ से ये रुझान सामने आया है। विकसित देशों से ज्यादा सकारात्मक रुझान सामने आए हैं भारत के लिए। आगे बढ़ते, चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे में महिलाओं का दबदबा। 48% सीए महिलाएं हैं। हर 3 पास होने वालों में से 1 होती है महिला। पिछले दशक में 75 महिला यानी कि 75 महिलाओं की अगर बात करें तो वो टॉपर रही। टाइम्स ऑफ इंडिया में फिलहाल इस खबर को लेकर प्रमुखता से बताया गया है। यानी कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं और आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए पेशे की, तो यहाँ पर महिलाओं का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और 3 पास होने वालों में से आगे अगर हम देखें तो महिलाएं ही है। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की। एचडी कुमारस्वामी का होगा ऑपरेशन। चेन्नई के अस्पताल में कल उनका ऑपरेशन होगा। वॉल्व रिप्लेसमेंट का सर्जरी यहां पर उनकी की जाएगी। वॉल्व रिप्लेस किया जाएगा। तीसरी बार वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी एचडी कुमारस्वामी की जाएगी। हिंदू के हवाले से खबर। तो खबर कोच्चि से, जहां जस्टिस अनु शिवरामन का कर्नाटक तबादला।
केरल हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज अनुज शिवरामन का तबादला हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर ये पूरी जानकारी शेयर की है। 16 अक्टूबर को एसजी कॉलेजियम से अनुरोध किया था। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी है समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई। समीर वानखेड़े ने राखी सावंत पर मानहानि का दावा कर दिया है। राखी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में समीर पर तमाम आरोप लगाए थे। पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने का आरोप है। समीर ने एडवोकेट काशिफ खान पर भी केस किया है। तो ये बड़ी जानकारी है। अब इस पूरे मामले में राखी सावंत पर मानहानि का केस, मानहानि का दावा समीर वानखेड़े ने लगाया है। दरअसल एक इंटरव्यू दिया था राखी सावंत के द्वारा और इसके बाद अब समीर वानखेड़े की तरफ से मानहानि का दावा लगाया गया है। दरअसल पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज को निशाना बनाए ये कहा गया था। समीर ने वकील काशिफ खान पर भी इस पूरे मामले में केस किया है। समीर वानखेड़े ने मानहानि का दावा ठोक दिया है राखी सावंत पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में राखी सावंत की क्या मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मानहानि का दावा ठोका गया है समीर वानखेड़े की तरफ से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पलक। और अगर राखी सावंत की बात करें तो ना सिर्फ समीर वानखेड़े, इससे पहले हमने ये भी देखा है कि शर्लिन चोपड़ा के साथ भी उनका हाल फिलहाल में विवाद चला और वहाँ पर भी हमने देखा था जिनका केस लंबा चला था। हालांकि बाद में दोस्ती हो गई। हाँ, बाद में दोस्ती हुई थी, अब दोबारा लड़ाई हो गई है, दोबारा लड़ाई हो चुकी है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी राखी सावंत की मुश्किलें कैसे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। कोटा से अगवा छात्रा की अंतिम लोकेशन गुरुग्राम में मिली है। सिंधिया ने सीएम भजनलाल से मदद मांगी। शिवपुरी से कोटा आई थी कोचिंग के लिए छात्रा और पिता से बोली सिंधिया की बेटी को लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो कोटा से छात्रा अगवा हुई। अंतिम लोकेशन उसकी गुरुग्राम बताई जा रही है। शिवपुरी से कोटा कोचिंग के लिए आई थी, पढ़ाई के लिए बच्ची आई थी। महिमा, दरअसल जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि पिता से सिंधिया बोले हैं कि बेटी को लाना मेरी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मामले को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और अगवा छात्र की बरामदगी के लिए मदद मांगी है। सिंधिया ने कहा है पुलिस जल्द से जल्द तहकीकात करके हमारी बेटी को वापस लाए। उन्होंने छात्रा के पिता से फोन पर भी बातचीत की और आश्वासन दिया है कि अब बेटी को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी होगी। आप और आपका परिवार अपना ख्याल रखें। लेकिन क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, जरा एक बार आप सुनिए। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत बहुत दुख हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। हाँ, बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। अपना ख्याल रखना और जो भी बात होगी सीधा मुझे फोन करना और मैं भी आपके संपर्क में रहूंगा। देखिए, आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पिता को आश्वासन देते हुए, ढांढस बंधाते हुए, क्योंकि ऐसे में परिवार बहुत टूट चुका है। उनकी मां जो कि बहुत परेशान है, पिता खुद इतने ज्यादा परेशान है और ऐसे में कहीं ना कहीं सिंधिया की तरफ जब ये आश्वासन मिला तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सब्र उनका बांधा गया। दरअसल आपको बता दें इस पूरे मामले में सोमवार को अपहरणकर्ताओं ने छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ये देखिए तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से लड़की को बांध कर रखा गया है, मुंह में उसके कपड़े को ठूस कर रखा गया, उसके सिर पर देने वाली वो तस्वीरें हैं, उसके सिर पर चोट की तस्वीरें वायरल हुई है, होठ के पास से खून बह रहा है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखिए उनके परिजनों से भी बातचीत की है, तो अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द छात्रा को वहां से छुड़ा लिया जाएगा। अच्छा, इस पूरे मामले में क्योंकि एसपी हैं, उनकी तरफ से कई टीमें लगा दी गई हैं, क्योंकि अब कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द छात्रा का पता कर लिया जाए। कोटा पुलिस ने छात्रा की सकुशल बरामदगी कराने वाले को 20,000 रुपए के नाम देने की भी घोषणा कर दी है। पिता को क्योंकि धमकी मिल रही है 30 लाख रुपए दो नहीं तो बेटी को मार देंगे, और इसके बाद हर कोई पिता जिसकी रूह कांप सकती है, और ऐसे में ये पिता आप समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि सिंधिया की तरफ से जो उनसे बातें की गई, उनको ढांढस बंधाया गया, उनसे सब्र करने को कहा गया कि आप परेशान मत होइए, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी, हम जल्द उसको सकुशल
वापस घर ले आएंगे। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं नोएडा से खबर, जहां पर मतदान की सूचना दी गई। अवैध शराब के लिए सीमाओं पर जांच की गई। अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए जांच पड़ताल को अंजाम दिया गया। दिल्ली और हरियाणा से आती है अवैध शराबें और ऐसे में नोएडा एक्साइज विभाग निरीक्षण लगातार कर रहा है। संदिग्धों पर विभाग की कार्रवाई भी सामने आई और इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर भी किया था कि अवैध शराब हुई या फिर भी किसी भी तरीके से बॉर्डर एरियाज पर जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी गतिविधियों के ऊपर पैनी नजर इलेक्शन कमीशन के द्वारा रखी जाएगी। 2100 ऑब्जर्वर्स भी इसीलिए स्पेशली अपॉइंट किए गए हैं। फिलहाल ये जानकारी नोएडा से, जहां पर मतदान की सूचना दी गई। दिल्ली और हरियाणा में अवैध शराब को लेकर निरीक्षण लगातार किए जा रहे हैं। एक्साइज विभाग ये निरीक्षण लगातार रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। संदिग्धों पर विभाग कार्रवाई भी करेगा, ये बात भी स्पष्ट तौर पर सामने रख दी गई है। खबर डोलेश्वरम से। डोलेश्वरम सिंचाई अधिकारियों का एक स्टेटमेंट सामने आया। गोदावरी सिलेरू नदियों में 34 टीएमसी पानी और पीने के पानी की जरूरत के लिए उपलब्ध है पानी। रबी की फसल के लिए भी किसानों को जरूरत है। तो देखिए ये डोलेश्वरम सिंचाई अधिकारियों का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें जानकारी दी गई है कि नदियों में पानी का जलस्तर कितना है। गोदावरी और सिलेरू नदियों में 34 टीएमसी पानी है। तो पीने के पानी की ज़रूरतें के लिए अभी पानी उपलब्ध है। साथ ही साथ देखिए पानी की ज़रूरत पीने के लिए तो इंसानों को होती है, किस फसलों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो रबी की फसल के लिए भी किसानों को ज़रूरत है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। एसआई भर्ती पेपर लीक का ये पूरा प्रकरण है। पहली बार परीक्षा का रिक्रिएशन किया गया। चयनित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा, जिस पेपर से भर्ती हुए उसको एसओजी ने हल करवाया। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में अपडेट आया है कि ऐसा पहली बार ये कोई केस आया है जब पूरी परीक्षा का रिक्रिएशन हुआ हो। चयनित 705 थानेदारों की दोबारा फिर से परीक्षा कराई गई। जिस पेपर से भर्ती हुए थे उसी को एसओजी ने हल कराया है। आगे बढ़ते, सेना के मेजर ने बनाई डिवाइस। एक साथ कई लक्ष्य भेदने की डिवाइस बनाई है। पेटेंट मिलने के बाद सेना में शामिल हुए। 2.5 किलोमीटर दूर से धमाके हो सकेंगे। तो ये कमाल की चीज़ है। सेना के मेजर की तरफ से एक डिवाइस ऐसा बनाया गया कि इसमें एक साथ कई लक्ष्य भेदने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें आपको कि पेटेंट मिलने के बाद ही सेना में शामिल, और जानकारी ये भी है कि 2.5 किलोमीटर दूर से धमाके हो पाएंगे। अगली खबर हांगकांग से। हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया गया है। कठोर दंडों वाला है ये कानून और हांगकांग में अब इसे पारित कर दिया गया है। देशद्रोह के मामलों की अगर बात की जाए तो उसमें आजीवन कारावास की सजा इस कानून के तहत दी जाएगी और साथ साथ में विद्रोह के मामलों में भी आजीवन कारावास की सजा इसमें लिखी गई है और इस कानून को अब पारित कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कानून व्यवस्था हांगकांग में अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती भी, स्ट्रिंजेंट होती भी नजर आने वाली है आने वाले समय में। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात मौसम के बदले में मिजाज की करेंगे। देखिए भारत में सर्दी के बाद सीधे गर्मी और कल रहे ना रहे वसंत का मौसम। अमेरिकी वैज्ञानिकों का राज्यवार विश्लेषण सामने आया है। बदला हुआ है मौसम का मिजाज, कहीं ओले गिर रहे तो कहीं बारिश हो रही है। अगर भारत की बात करें तो कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में बीते दिन जबरदस्त बारिश हुई थी। ओडिशा की तस्वीरें हमने आपको सुबह सुबह दिखाई कि किस तरह से वहां पर झमाझम बारिश हुई है। कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है और कई जगहों पर भारी गर्मी की भी स्थिति है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो लोग यहाँ सुबह में गर्मी से जूझ रहे हैं और रात के वक्त में मौसम यहाँ पर बदल जा रहा है। हल्की ठंड की एहसास होने लग रही है और एक विश्लेषण यहाँ पर आपको बता रहे जहां भारत में सर्दी के बाद सीधे गर्मी और अमेरिकी वैज्ञानिकों का राज्यवार विश्लेषण सामने आया है और जिसमें ये पूरी जानकारी सामने आई है। मौसम का मिजाज बदला हुआ, कहीं ओले तो कहीं बारिश। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 84% भारतीय अकेले यात्रा करने के लिए तैयार है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये संख्या है। अमेरिकन एक्सप्रेस की ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स पर यह सर्वे हुआ है और 49% भारतीय कहीं भी ट्रैवलिंग पर जाने के लिए इच्छुक हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सोलो ट्रिप का कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा है और ऐसे में एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसके अनुसार 84% भारतीय ऐसे हैं जो कि सोलो ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हैं, अकेले यात्रा करने के लिए वो तैयार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या है 84% जो कि भारतीय हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस की ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स पर यह सर्वे हुआ है और इसमें यह भी जानकारी मिली है, ये भी सर्वे में निकलकर सामने आई कि 49% भारतीय ऐसे भी हैं जो कहीं पर भी ट्रैवलिंग जाने के लिए इच्छुक हैं। आगे बढ़ते, डिजिटल विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च। दलों ने 3 महीने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए। बीते साल से 9 गुना ज्यादा ही कीमत बताई जा रही है।
3 करोड़ 9 लाख खर्च के साथ बीजेपी शीर्ष पर बताई जा रही है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने 18,08,000 दिए। 3 महीने में औसत खर्च का आंकड़ा सबसे ज्यादा, यानी कि डिजिटल विज्ञापन पर हम देख पा रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च की रिपोर्ट सामने आई है और 3 महीने के अंदर ही 100 करोड़ रुपए पार्टियों की तरफ से खर्च किए गए। और बीते साल के कंपैरिजन में हम इसको देखें तो 9 गुना से ज्यादा। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें 3 करोड़ 9 लाख और कांग्रेस की बात करें तो 18,08,000। बिल्कुल महिमा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 30.9 करोड़ खर्च के साथ बीजेपी शीर्ष पर है और कांग्रेस की अगर बात करें तो 18.8 लाख दिए हैं और 3 महीने में औसत खर्च का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा हुआ। बढ़ते साक्षी आगे बढ़ते हुए अगली खबर, बेटे के लिए वोट मांगने चेन्नई पहुंचे गहलोत। अशोक गहलोत वोट के लिए चेन्नई पहुंचे और इस बीच भजनलाल मिशन 25 के तहत में एक सीट पर जा रहे हैं। राज्य की निगाहें फिलहाल झालावाड़ पर टिकी हुई हैं। अशोक गहलोत के बेटे भी इस बार मैदान में उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत। ऐसे में बेटे के लिए वोट मांगने के लिए अशोक गहलोत चेन्नई पहुंचते हैं। भजनलाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए चेन्नई पहुंचते हैं। तो भजनलाल मिशन 25 के तहत एक वोट पर जा रहे हैं और राज्य की निगाहें फिलहाल झालावाड़ पर हैं। राजस्थान में दल बदलुओं की पौबराहट और 2 नेताओं को हाथों हाथ टिकट दिया गया। कतार में और भी नेता शामिल और पिछले 1 महीने में कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो देखिए चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर दल बदल का जो दौर है वो भी जारी है और पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। आगे बढ़ते पटना से एक बड़ी खबर मिल रही। पप्पू यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार महागठबंधन में शामिल होने के पहले की मुलाकात बताई जा रही। पूर्णिया में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू, ये सूत्र बता रहे हैं। पिता तुल्य आदरणीय लालू यादव से मुलाकात की पप्पू यादव की तरफ से बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई। तो मुलाकात फिलहाल उनकी हुई और उस मुलाकात के बाद वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए और इसी बातचीत में उन्होंने कई बड़ी बातें फिलहाल यहाँ पर की है। लालू यादव तेजस्वी से मुलाकात के बाद मुखातिब होते हुए मीडिया से नजर आए और महागठबंधन में शामिल होने से पहले मुलाकात बताई जा रही है और कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं पूर्णिया सीट से लड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट इनको मिल सकता है। और इसी बीच जब मुलाकात हुई तो उसके बाद पारिवारिक माहौल जैसी तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। तो देखिए फिलहाल महागठबंधन में पप्पू यादव शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस से चुनाव इस बार उनके द्वारा लड़ा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो लगातार तमाम पार्टियों में हलचल तेज है और जहां जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही। लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ में यहाँ पर मुलाकात की गई पप्पू यादव के द्वारा। आपको बता दें कि पप्पू यादव जिनका नाम राजेश रंजन है और उनको पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, अच्छी खासी उनकी पकड़ है। और इस बीच अब उनके कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर किए गए हैं पुलिस के द्वारा। फिलहाल ये मुठभेड़ की जानकारी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है और मुठभेड़ की ऐसी खबरें छत्तीसगढ़ से अमूमन सामने आती रहती हैं। एक बार फिर से दंतेवाड़ा से ये खबर जहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को पुलिस ने एक्शन लेते हुए यहां पर ढेर किया है। छत्तीसगढ़ से खबर जहां पर दंतेवाड़ा में पुलिस का यह बड़ा एक्शन सामने आया है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। तो देखिए लगातार पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी और बड़ी कामयाबी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली है। बड़ा एक्शन पुलिस ने यहां पर लिया है और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। तो मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस का ये एक्शन, पुलिस को लंबे समय से इनपुट मिल रहा था और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। ना संशोधित सिलेबस आया, ना नई किताब आई। नया शैक्षणिक सत्र पुरानी जैसा ही रहेगा। एनसीईआरटी की किताबें जुलाई-अगस्त तक आएगी और बीच सत्र में किताब बदलना संभव नहीं।
तो ये देखिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि सत्र चल रहा है और ऐसे चलते हुए सत्र में किताबें बदलना बच्चों के लिए भी मुसीबत है, जो शिक्षक है उनके लिए भी मुसीबत है। और ऐसे में एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो जुलाई अगस्त तक आएंगी, बीच सत्र में किताब बदलना संभव नहीं है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। नया शैक्षणिक सत्र जैसे पुराने चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।